2,000 years later. Hey guys, so welcome back to my YouTube channel. Hi, this is me Charvi and today I'm back with another vlog. और आज का vlog होने वाला है आफ्टर स्कूल रूटीन। तो आज मैं तुम लोगों को बताऊंगी मैं अपने आफ्टर स्कूल रूटीन में क्या क्या चीज़ें करती हूँ, कैसे क्या टाइम मैनेज करती हूँ। सबसे पहले मैंने पी ली थी कॉफ़ी, ये मैंने खुद से बनाई थी एंड ये मैंने हॉट कॉफ़ी बनाई थी। मैंने पहले इसे इन्जॉय करा एंड देन मैं अपनी टू डू लिस्ट बनाने चली गई। और अब मैं अपने पाउच में से ब्लू और अपना ब्लैक पेन निकालूंगी। और आज मेरे पास काफ़ी सारा काम करने को था, तो इसलिए आज मैं अपनी टू डू लिस्ट बना रही हूँ जिससे मुझे सारे काम याद रहे। और या मैं अपना पढ़ाई करने के लिए मतलब टू डू लिस्ट बनाने के लिए मैं 5 बजे के लगभग बैठ गई थी। कॉफ़ी पीने के बाद मैंने 10-15 मिनट का और ब्रेक लिया था, उसके बाद पढ़ाई शुरू करी थी। अभी मैं अपनी टू डू लिस्ट बना रही हूँ एंड पहला काम देखते हैं कौन सा क्या करेंगे हम लोग। एंड ये है मेरी टू डू लिस्ट, ये सारे काम मेरे को आज करने हैं चाहे कुछ भी हो जाए। और जैसा कि मैंने बता रखा है कि मैं टू डू लिस्ट बनाने के बाद उसे अपनी वॉल पे चिपकाती हूँ, बट आज मैं वो नहीं करूँगी। आज मैं अपनी डेस्क पर ही उसे रखूँगी, मतलब स्टिकी नोट्स को पूरे का पूरे एक साथ रखूँगी। और पहले मुझे तुम्हें अपना बायो की फाइल का वर्क दिखाना है जो मैंने अभी तक किया है, और सारे डायग्राम्स एंड ऑल दिखाने हैं। तो अब देखो मैंने कितनी मेहनत से, जितना मतलब टोटल 38 to 40 पेजेस है, बट अभी मैंने सिर्फ 20 या 21 पेजेस करे हैं। तो देखो मैंने कितनी मेहनत से अपनी ड्राइंग्स करी है। और इन सभी ड्राइंग्स पर मैं ये अपने थोड़े पेपर के टुकड़े टाइप के इसलिए लगा रही हूँ जिससे कि मैंने अभी शेडिंग कर रखी है इनमें। तो अगर मैं इन पर ये नहीं लगाऊंगी ना तो वो मतलब सामने वाले पेज पे वो फिर शेडिंग लग जाती है, उस पर पेंसिल हो जाता है। तो इसलिए मैंने ये लगा रखा है जिससे वो उसकी शेडिंग भी बनी रहे और वो कहीं और भी लगे ना। और तुम लोग देखो कितनी डिटेलिंग से मैंने डायग्राम्स बनाए हैं। और इसमें 1-2 डायग्राम तो ऐसे हैं कि मतलब भाई कहाँ बनवा रहे हो हम लोगों से, हम कोई आर्टिस्ट हो ना, इतने मुश्किल डायग्राम है। अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगी एक मैंने इतना खतरनाक डायग्राम बनाया था। उस डायग्राम को, इकलौते डायग्राम को बनाने में मुझे 20 मिनट लग गए थे। तो ये तो उससे पहले वाला डायग्राम है, मतलब 1-2 पहले वाले डायग्राम्स है। एक तो ये वाला डायग्राम है जो वो बहुत देर लिया था मेरी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसको एकदम पास से दिखाऊंगी ना तब पता चलेगा इसके अंदर कितनी ज़्यादा डिटेलिंग है। एंड अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी अपना वो वाला डायग्राम जो सबसे ज़्यादा मेन है। तो ये है सबसे ज़्यादा मेन डायग्राम जिसको बनाने में मेरी 20 मिनट वेस्ट हुए थे। तो ये है अपने स्कॉर्पियन के डायग्राम। और तुम देखो भाई इसे एकदम पास से देखो, इसके अंदर कितनी ज़्यादा डिटेलिंग करी है मैंने, कितनी शेडिंग से बनाया, इतने मतलब 20 मिनट की मेहनत है मेरी पूरी। और मैं एकदम सेटिस्फाई हूँ, बहुत प्यारा बना है, मतलब जैसी इमेज थी ना वैसा का वैसा सेम बना है। और अब मैं अपना स्कूल का वर्क शुरू करूँगी जो है संस्कृत का। संस्कृत में जैसे मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि मैंने अपनी आधी धातु रूप लिख ली है जहाँ तक मैम ने होमवर्क दिया था। तो अब और होमवर्क मिला है उसी धातु रूप में, तो अब मैं वही फेयर आउट कर रही हूँ। फेयर आउट तो क्या ही, उसे मतलब कंप्लीट ही कर रही हूँ। और इन दिनों मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, पता नहीं क्यों, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है मेरे एरिया में। और मैं तो भाई स्वेटर तो मैंने पहनना ही छोड़ दिया, मैं स्कूल में भी स्वेटर पहन के नहीं जाती। और अब गर्मियाँ बढ़ गई है, मतलब अब स्टार्टिंग से बहुत गर्मी होने लग गई है, पता नहीं जून जुलाई में क्या ही हालत होगी। बट तुम लोग भी बहुत अच्छे से हाइड्रेटेड रहो, कुछ भी मतलब ऐसे कमी मत रखो पानी की, खूब पानी पियो, अच्छे से हाइड्रेटेड रहो। और मैम ने ना हमें धातु रूप के मतलब नाम लिखवा दिए थे और उनकी प्रथम पुरुष के एक वचन वाले का बस एक वर्ड लिखवा दिया था। बाकी मैम ने बोला कि सेम पहले वाले की तरह ही है, तो मैम ने बस उनको लिखवा दिया था और मैंने उन्हें कॉपी के पीछे लिख लिया तो उन्हें एक वर्ड्स को। तो मैं बार बार उन्हीं को पीछे देख रही थी जो उनके स्टार्टिंग के, एंड देन उसके बाद पूरा खुद से लिख रही थी मैं। और स्टिल कुछ लोगों को बहुत डाउट है कि मैं CBSE बोर्ड स्टूडेंट हूँ या फिर स्टेट बोर्ड स्टूडेंट हूँ। तो गाइज मैं इन दोनों में से कोई भी बोर्ड स्टूडेंट नहीं हूँ, और ये बात मुझे क्लियर करनी है। मतलब जो मैं ओसवाल बुक यूज़ लेती हूँ वो CBSE की है, बट मैं CBSE बोर्ड स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं जस्ट वो बुक यूज़ ले रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं अपना काम दिखा रही हूँ जो मैंने अभी काम किया है अपना, और इसको काम को करने में मुझे 20 मिनट लग गए। मैंने बता रखा है पहले मेरी हिंदी में लिखने की स्पीड थोड़ी स्लो है। तो ये मैंने अपना टोटल काम किया है, मेरा धातु रूप वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है आज। और अब मैं अपना ये काम करने के बाद 1-2 मिनट का ब्रेक लूँगी एंड देन मैं अपना दूसरा काम स्टार्ट करूँगी। अब मैं अपनी सारी कॉपीज़ एंड ऑल क्लोज कर दूँगी संस्कृत की। और आज काफ़ी टाइम बाद मैं अपनी वीडियो में प्यारे प्यारे एयरपोर्ट्स के वापस से दिखा रही हूँ, इनका कमबैक हो गया है मेरी वीडियो में वापस से। और गाइज मुझे तुम लोगों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करनी थी, और अगर तुम लोग भी मेरे तरह अपने पहली बार बोर्ड्स देने वाले हो, सो आई वांट टू शेयर विद यू दिस ओसवाल बुक। एंड इस बुक के अंदर हमें टोटल 20 कंबाइंड क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स, और ये 9th क्लास के लिए है। और इसके अंदर इतने प्यारे तरीके से क्वेश्चन हमें दे रखे होते हैं कि आपकी प्रिपरेशन बहुत जल्दी हो जाएगी। और इसके अंदर हमें टोटल 4 सब्जेक्ट्स मिलते हैं। एक तो हमें मिलता है इंग्लिश, देन साइंस, देन मैथ्स एंड देन सोशल साइंस।
और इस बुक के अंदर हर सब्जेक्ट में 2 टाइप के पेपर्स होते हैं। एक होता है सैम्पल क्वेश्चन पेपर और दूसरा होता है सेल्फ असेसमेंट पेपर। तो सैम्पल क्वेश्चन पेपर के अंदर हमें जो उसके आंसर की होती है वो हर सब्जेक्ट के एंड में मिल जाती है, बट सेल्फ असेसमेंट में हमें पूरी तरह वो खुद से करना होता है, पूरी तरह हम ही खुद से सॉल्व करते हैं उसे। और इफ़ यू वांट टू बाय दिस सो यू कैन यूज़ माय कूपन कोड चारवी10 और ये कूपन कोड सिर्फ ओसवाल की मेन वेबसाइट पर ही वर्क करेगा। और अगर तुम लोगों को अमेज़ॉन से ख़रीदना है तुम वहाँ से भी ख़रीद सकते हो, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बाकी कूपन कोड ओसवाल की वेबसाइट पर ही वर्क करेगा, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एंड देन संस्कृत के बाद जो मैंने ब्रेक लिया था उसके डायरेक्ट 5 मिनट बाद मैं बैठ गई थी अपना मैथ्स का वर्क लेके। मैथ्स में जैसे मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि मैंने सिर्फ अपने 5th क्वेश्चन तक काम किया है। अब मैं अपने 6th क्वेश्चन से पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करूँगी। और यहाँ पे मैं अपने 6th वाले क्वेश्चन को अच्छे से कर रही हूँ सॉल्व। और उसमें जो भी डाउट है वो मैं अपनी क्लास में कॉपी में से देख रही हूँ। एंड जो भी डाउट वगैरह का मेरे को और लग रहा है, जो मेरा क्लियर नहीं हो रहा, मैं उसे कहीं और लिख रही हूँ जिससे मैम से मैं पूछ सकूँ। और यहाँ पे मैं अपनी पूरी कैलकुलेशन भी कर रही हूँ और उसे फेयर भी कर रही हूँ एंड क्लास वर्क में भी देख रही हूँ। Don't stay away for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. And I promise that one day I'll feel fine. And I promise that one day I'll feel alright. And I'll make a cup of coffee with the right amount of sugar, how you like it. And I'll make a cup of coffee with the right amount of sugar, how you like it, how you like it. और गाइज़ मैंने इसके बाद भी पढ़ाई करी थी जो मैंने यूट्यूब से करी थी, मतलब मैराथन वगैरह देखकर। सो मैंने वो रिकॉर्ड नहीं करी ऑब्वियसली, मैं ऐसे फ़ोन से रिकॉर्ड करती इसी से पढ़ती हूँ। सो या गाइज़ दैट इज़ इट फॉर दिस व्लॉग। आई होप यू एंजॉयड इट एंड इफ़ यू डिड सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिकॉज वी आर वेरी क्लोज टू 1K। सो फटाफट से 1K करा दो। एंड या गाइज़ दैट इज़ इट फॉर दिस व्लॉग। आई होप यू एंजॉयड इट। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपने बोर्ड्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो, अच्छे से स्कोर करो। सो या बाय।